हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बायोलॉजी के 30 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और जिससे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स बायोलॉजी के कवर हो जाएंगे इन्हीं क्वेश्चनों से। तो आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं वे प्रोटीन प्रोटीन ज़्यादातर किन चीज़ों से पाते हैं? तो इनमें सही आंसर है दाल। देखिए, दालें बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होती हैं। हालांकि प्रोटीन दूध में भी होता है, सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता। दूध में प्रोटीन होता है लेकिन शाकाहारी ज़्यादातर प्रोटीन दालों से पाते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, दालें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में जो फैट रहता है वह कहाँ किस रूप में जमा होती है और कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। वसा उत्तक में वसा फैट टिश्यू में वसा जमा होती है। तो फैट ये जो है, जब अगर हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है, मान लो हमने खाना नहीं खाया और हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो फैट का जो ट्रांसफ़र होता है वह कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है। और जब एक्स्ट्रा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं और वह शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पाता उस कार्बोहाइड्रेट को, तो वह वसा के रूप में बदल जाती है और शरीर में वसा उत्तक में वह जमा हो जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है वसा जमा होती है वसा उत्तक में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन जो शब्द है, विटामिनों के लिए जो विटामिन, जैसे विटामिन ए बी सी डी, तो विटामिन शब्द के जनक हैं फंक। सही आंसर है इसका ए, फंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो इन सभी में से हमारे दैनिक कार्य के लिए, हमारा जो शरीर दैनिक कार्य करता है उसके लिए ऊर्जा इन सभी में से किस चीज़ से नहीं होती है प्राप्त? तो विटामिन। तो फ्रेंड्स, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन विटामिन जो है हमारे शरीर को रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। विटामिन शरीर में रोगों के प्रति रक्षा प्राप्त करता है और बाकी इन तीनों चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक, हमारे शरीर की रक्षा करने वाला पदार्थ। तो यह कहा जाता है विटामिन को। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में ही नहीं और भी अन्य हरी सब्जियों में ज़्यादातर विटामिन ए ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? तो यह रहता है यकृत में, स्टोर रहता है मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में, यकृत लीवर, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो रतौंधी, रात में ना दिखाई देना, अंधेरे में ना दिखाई देना, तो यह सबसे ज़्यादा विटामिन ए की कमी के कारण ही होती है, रतौंधी। विटामिन ए, और इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का वह है रेटिनोल। ये याद रखना है आपको सभी को, रेटिनोल है इसका नाम। तो हमारा सही आंसर है विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थायामीन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है थायामीन क्या है? तो थायामीन जो है वह साइंटिफिक नेम है विटामिन बी1 का। थायामीन विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है विटामिन बी1 का। अगला क्वेश्चन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल। सही आंसर है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का सही नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। आंसर डी इसका सही है। और विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमें हो जाता है स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से। इनमें से कौन सा विटामिन है जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं हो सकता? तो विटामिन डी। विटामिन डी हमें किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं हो सकता। यह हमारे शरीर में सुबहतः बनता है और सूरज की धूप से रोशनी से यह हमें प्राप्त होता है और जो कि हमारी हड्डियों के लिए लाभदायक है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका जिक्र हमने अभी किया है। प्रातःकालीन धूप से विटामिन डी मानव शरीर में उत्पन्न होता है। चावल का दाना क्या है? चावल का जो दाना होता है वह क्या है? तो वह एक बीजीय फल है। तो चावल के दाने को हम सही रूप में अगर कहें तो वह हम एक बीजीय फल कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का खाने योग्य भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम खाते हैं उस भाग का नाम क्या है? तो उस भाग का नाम है गुद्देदार पुष्पासन। उसे हम गुद्देदार पुष्पासन कह सकते हैं। बीज किससे विकसित होता है? तो बीज जो विकसित होता है वह किससे विकसित होता है? तो वह होता है बीजांडों से। बीज अंडों से। तो इसका सही आंसर है बी, बीजांडों से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक है इसका सही आंसर। सॉरी, ल्यूवेनहॉक नहीं, इसका सही आंसर है लीनियस। ल्यूवेनहॉक का जनक कहा जाता है जीवाणु को। जीवाणु का जनक कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को और वर्गीकी का कहा जाता है लीनियस को। सही आंसर है लीनियस। वर्गीकी का जनक लीनियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो किस इकाई से हम वर्गीकरण करते हैं? किस इकाई को हम बेस लेकर वर्गीकरण करते हैं? तो हम स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका। और इसमें जो साइंटिफिक नेम होता है इसमें पहला पार्ट रिप्रेजेंट करता है जीनस और दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज। तो आम जो है, आम का जीन है मेंजिफेरा और स्पेसीज है इंडिका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और यह ऑक्सीजन गैस जल से उत्पन्न होती है। फल पकाने वाले हार्मोन कौन सा है? तो इथिलीन। इथिलीन हालांकि एक गैस है लेकिन यह फलों में भी स्रावित होता है। फलों में भी यह निकलता है जब फल पकता है, तो इसलिए इसे हार्मोन भी कहा जाता है। एक्चुअली ये इथिलीन एक गैस होती है। तो फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन को कहते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन सभी में से नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये तीनों चीज़ें पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक हैं। तो जो नहीं है वह है सोडियम। सोडियम पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक नहीं है। तो हमारा सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, हमने अभी इसका जिक्र किया था, तो वह ऑक्सीजन जल से आती है H2O, क्योंकि जल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो वहीं से जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है और वह आसमान में खुले वातावरण में मुक्त हो जाती है। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। तना, वृक्ष का जो तना रहता है उसकी वृद्धि नापने का तंत्र है ओक्जेनोमीटर। सही आंसर है ओक्जेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है?
तो पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो जो पादप में जो रोग होते हैं सबसे ज़्यादा, तो उनमें उत्तरदायी है फफूंद। फफूंदी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है पेड़ पौधों में रोगों का सबसे ज़्यादा। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ आ गया क्या? पेड़ पौधों में खाना, तो पेड़ पौधे जो खाना तैयार करते हैं वे करते हैं फोटोसिंथेसिस से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन ऐसा होता है जो बौने पौधों को लंबा कर देता है, यह पौधों में स्रावित होता है हार्मोन, और यह फूल बनने में भी मदद करता है। पेड़ पौधों में जो फूल बनता है उसमें जिब्रेलिन हार्मोन मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। छुई मुई का जो वृक्ष होता है जो छूते ही सिकुड़ जाता है, तो इसमें गति, किस गति से वो सिकुड़ता है वह गति कहलाती है कंपानुकुंचन। कंपानुकुंचन कहते हैं हम उस गति को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग, इस फसल में पत्तियां पीली हो जाती हैं और सूख जाती हैं, यह रोग, और उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, तो यह रोग संबंधित है धान से। धान से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह जो धान में जो रोग होता है यह होता है जस्ते की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। तो इस वीडियो में हमने कवर किया बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कवर किए, काफ़ी अच्छे से हमने उन्हें स्टडी किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।